हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा टॉपिक है मूल्यह्रास आरक्षित कोष। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो मूल्यह्रास को हमने समझा था कि मूल्यह्रास से अभिप्राय होता है कि अगर हम किसी मशीन का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसको बार बार इस्तेमाल करने से उसके प्राइस में कुछ कमी आ जाती है, तो उसको हम लोग मूल्यह्रास बोलते हैं। आज वीडियो में हम समझेंगे कि मूल्यह्रास आरक्षित कोष यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तो क्या होता है ये, और क्या हम कैसे निर्धारित करते हैं कि किसी भी मशीन के लिए कितना हमें फंड रखना है उसके डेप्रिसिएशन के लिए। तो अब हम समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते किसे है, उसके बाद हम समझेंगे कि इस फंड का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि हम कैसे तय करेंगे कि इस मशीन के लिए इतना पैसा रखा जाएगा। तो मशीनों में जो मूल्यह्रास होता है यानी जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने के लिए जिस कोष का प्रयोग किया जाता है उसे मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। यानी कि अगर मशीन हमने कोई खरीदी और उसके प्राइस में कोई कमी आई है, वो टूट फूट गई है कहीं से, तो उसकी मरम्मत करने के लिए जिस पैसे का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। यानी कि हम इस मशीनों को सही करवाने के लिए, उसका लगातार प्रयोग करने के लिए उसमें कुछ पैसे टाइम टू टाइम लगाते हैं जिससे कि वो मशीन की फंक्शनिंग सही तरीके से हो सके। तो उस पैसे को जो हम लगाएंगे उसको हम मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। जैसे कि अगर हम 1 लाख की कोई मशीन खरीदते हैं, अब 1 लाख की मशीन अगर हम खरीदेंगे तो उसका इस्तेमाल करने से 6 साल में, 7 साल में, 10 साल में कुछ उसके प्राइस में कमी आ जाएगा, क्योंकि वो मशीन कभी टूटेगी, कभी फूटेगी, कभी उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आएगी। तो अब 10 साल बाद उस मशीन को सही करने के लिए कुछ पैसा लगाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मशीन हमने खरीद लिया, हम उसका लगातार इस्तेमाल करे जा रहे हैं, जो उसमें टूट फूट हो रही है उसको हम सही नहीं कर रहे और उसका इस्तेमाल लगातार ऐसे ही करे जाएंगे। तो अगर हम ऐसे ही करते हैं तो वो मशीन के खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो हम मशीनों को जब सही करने के लिए कुछ पैसा लगाते हैं तो उसको हम लोग मूल्यह्रास आरक्षित कोष कहते हैं। कोई भी मशीन जब खरीदी जाती है तो इस कोष का निर्धारण यानी इस पैसे का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। अब कैसे निर्धारण होता है कि कोई हमने मशीन खरीदी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उस मशीन के लिए इतने पैसे ही चाहिए या इस मशीन के लिए इतने पैसे नहीं चाहिए। तो आरक्षित कोष का प्रावधान कैसे होता है, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई मशीन कितने की और उसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना पैसा रखा जाए कि मशीनों की मरम्मत करने के लिए। तो इसका हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि अगर हमने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और उस मशीन की गारंटी दी है, जीवन अवधि है 10 साल कि 10 साल तक वो मशीन बिना खराब हुए चल सकती है। 1 लाख की मशीन खरीदी है हमने और उसकी गारंटी मिली है 10 साल की कि 10 साल तक मशीन बिना किसी खराबी के चलेगी, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब 10 साल में उसमें कुछ टूट फूट तो हो सकती है, जाहिर सी बात है, अगर हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ टूट फूट होगी जरूर। तो 10 साल में उसकी जो टूट फूट होगी तो 10 साल बाद हमें वो मशीन सही करवानी पड़ेगी अगर उसकी फंक्शनिंग सही रखनी है। तो 1 लाख रुपए की मशीन 10 साल तक सही रहेगी तो हमें 10 साल बाद 10,000 रुपये चाहिए होंगे उस मशीन की मरम्मत करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 10 साल बाद उस मशीन की मरम्मत करने के लिए 10,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तो मूल्यह्रास हुआ, उस मशीन का टूट फूट हुई है उसमें, और उस टूट फूट को सही करवाने के लिए हमें 10,000 रुपये चाहिए। तो 10,000 रुपये की जरूरत, मतलब 10,000 रुपये से हम उस मशीन को सही करवा लेंगे। तो मूल्यह्रास आरक्षित कोष का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो मूल्यह्रास हुआ है मशीनों में उसको सही करने के लिए लिया जाए। और मूल्यह्रास आरक्षित कोष का प्रावधान कैसे किया जाता है, अगर कोई मशीन है, अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमने कोई मशीन खरीदी है, जैसे 50,000 रुपये की कोई मशीन खरीदी है, ठीक है, 50,000 रुपये की हमने खुद के लिए एक मशीन खरीद ली है। अब उसकी गारंटी भी 10 साल दी है कि वो 10 साल तक उसकी जीवन अवधि है कि 10 साल तक वो चलेगी, ठीक है। मशीन कितने की, 50,000 की, हम दूसरे एग्जाम्पल ले लिए। तो 50,000 रुपये की मशीन है, 10 साल तक वो चलेगी। तो हमें 10 साल बाद उस मशीन को सही करवाने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, 5,000 रुपये चाहिए होंगे, क्योंकि हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे कि 10 साल तक तो वो ठीक रहेगी और 10 साल बाद
हमें 5,000 रुपये चाहिए होंगे उस मशीन को सही करवाने के लिए। तो वो होता है आरक्षित कोष का प्रावधान करना कि इसी मेथड से कि उसकी जितनी लाइफ होती है किसी भी मशीन की और जितना उसका आज का प्राइस होता है दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है और उससे हम निकालते हैं कि आरक्षित कोष को निकालते हैं कि कितना उस मशीन के लिए हमें पैसा रिजर्व रखना है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।